किसी भी ऑपरेशनल एक्सीलेंस के प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस टेस्ट को एक बार ढंग से देखिएगा और इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसे प्लीज़ कमेंट करके इमीडिएट पूछेगा। ये सबसे पहले हम एक डेटा शीट को इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं और ये डेटा शीट है हमारी शिफ्ट ऑपरेटर डेटा, और ये शिफ्ट ऑपरेटर डेटा शीट हमारे पास मिनी टैब में आ गई है। इसमें डेटा को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या है। ये हमारे पास ए, बी और सी 3 शिफ्टों में ऑपरेटर्स ने कोई XYZ एक्टिविटी की जिसमें कि उनका ये टाइम कंजप्शन है। यानी ए शिफ्ट के बंदों को जो टाइम लगा वो ये एक्टिविटी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, और इसी तरह से बी और इसी तरह से सी शिफ्ट के ऑपरेटर को उस पर्टिकुलर एक्टिविटी करने में जितना टाइम लगा वो यहाँ पे मेंशन है। अब हमारा जो मेन टास्क यहाँ पर है वो ये देखना चाहते हैं कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले स्टैट में गए, स्टैट के बाद बेसिक स्टैट में, और बेसिक स्टैट के बाद ये बिल्कुल नीचे देखिए नॉर्मलिटी टेस्ट। तो नॉर्मलिटी टेस्ट में गए, ये विंडो पॉपअप हो गई और इस विंडो में हमारे शिफ्ट ए को हमने सेलेक्ट करना है। चाहे आप इसे डबल क्लिक कीजिए, ये हमारे वेरिएबल्स के बॉक्स में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आप इसको एडजस्ट करके और इसे हम ओके करेंगे। लेट अस सी व्हाट हैपन। ये देखिए, ये हमारा नॉर्मलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक ग्राफ आ गया है। यहाँ पर आप देखिए सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आई है, जितने भी हमारा डेटा पॉइंट्स थे, उन सब डेटा पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं इस ग्राफ से रिलेटेड वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जैसे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर्स, एडी मतलब एंडरसन डार्लिंग टेस्ट का एक कांस्टेंट है, वो फिगर है वो यहाँ पर आ गई, और हमारी पी वैल्यू आ गई। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें देखनी होती है, ये कंफर्म करने के लिए कि ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, उसके लिए हमें पी वैल्यू देखना होता है। तो पी वैल्यू जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इसी के बेस पे हम ये डिक्लेयर करने वाले हैं कि ये डेटा सेट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। बिकॉज़ यहाँ पे हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, जो हमारा कंक्लूजन निकला है, पी वैल्यू 0.01 आई है, विच इज़ लेस देन 0.05। और हमारा इसमें जो नल हाइपोथेसिस होती है, वो नल हाइपोथेसिस में हम ये मान के चले थे कि ये जो जितने भी हमारा शिफ्ट ए का डेटा सेट है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसी के साथ हमारी ऑल्टरनेटर हाइपोथेसिस होती है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। बिकॉज़ पी वैल्यू हमारी 0.05 से कम आई है, इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। और रिजेक्ट करने का हमारा मतलब ये है कि ये वैल्यू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि जब हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली हमारी प्रूव हो जाती है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लेने में। एक बार फिर से ये देख लीजिए, अब हम बी शिफ्ट का ले रहे हैं, सेम वैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे पी वैल्यू को देखिए 0.07,
यहाँ पे जो p वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर देन 0.05। तो अगर ये वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है, इसका मतलब हमारी और नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट होती है। और अगर उस नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं तो वो उसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये जो डेटा है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम तीनों को अगर एक साथ लेना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी में गए और इस तीनों को सेलेक्ट करके ये देखिए तीनों की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तीनों की p वैल्यू आपको क्लियर दिखाई देगी, तीनों का एंडरसन डार्लिंग और तीनों का नंबर, तीनों का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और तीनों का इकट्ठा एक रिप्रेजेंटेशन आ गया। कलर आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का शिफ्ट ए के लिए है और ब्राउन कलर बी शिफ्ट के लिए और ग्रीन कलर सी शिफ्ट। तो इसमें ए शिफ्ट के जो डेटा जनरेट हुआ है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और बी और सी शिफ्ट का जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आज का जो हमारा ये सेशन था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था जिसमें हमने ये सीखा है कि हम किसी भी डेटा सेट को कैसे टेस्ट करते हैं कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और नहीं। और हमारे ऑपरेशनल एक्सीलेंस के अंदर ये टेस्ट हम वेरी फ्रीक्वेंटली, कोई भी डेटा सेट जब हमारे पास आता है तो हम इसको बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि सबसे पहले कि ये जो नंबर्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि नहीं। इसलिए एक बार फिर से देखते हैं इसको किस तरह से स्टैट में जाने के बाद, बेसिक स्टैट के बाद नॉर्मलिटी टेस्ट, और नॉर्मलिटी टेस्ट को अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए जो हम एडी वहाँ पर देख रहे थे, जो एंडरसन डार्लिंग टेस्ट का देख रहे थे, ये यहाँ पे हमने जो टेस्ट फॉर नॉर्मलिटी के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। एंडरसन डार्लिंग टेस्ट मोस्ट भी यूज कर सकते हैं बट एंडरसन डार्लिंग फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। वी कैन यूज़ दिस। ओके, तो इस तरह से हम अपनी प्रोबेबिलिटी को चेक करके किसी भी डेटा सेट के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ से स्टैटिस्टिकली एविडेंट कर सकते हैं कि अगर हमें मल्टीपल का देखना है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी प्लॉट, और प्रोबेबिलिटी प्लॉट में मल्टीपल में जाएंगे और मल्टीपल में ये हमारे पास मल्टीपल का आ जाता है। जो ये लास्ट टाइम आया था उसमें तीनों शिफ्टों का रिकॉर्ड एक साथ आ जाता है। तो आज का हमारा जो सेशन था वो इसी के ऊपर था कि किस तरह से हम नॉर्मलिटी टेस्ट निकालते हैं। आज के सेशन में हमने अच्छी तरह से ये सीख लिया कि किस तरह से हम नॉर्मलिटी टेस्ट निकालते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि ऑपरेशनल एक्सीलेंस के ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मिनी टैप की हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किए जा सकें। ओके, थैंक यू।